अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन मुकर्रम, आज हम आपकी खिदमत में क़ुरबानी के जानवरों से मुतालिक चंद ज़रूरी बातें पेश करेंगे। सबसे पहले याद रहे कि क़ुरबानी के लिए शरीयत मुतहरा ने 3 किस्म के जानवरों को ख़ास फरमाया है। नंबर 1 गाय, नंबर 2 ऊँट और नंबर 3 बकरी। अब इन जानवरों के साथ इनके नर व मादा भी शामिल है, या इनके साथ जो मुख्तलिफ इनकी अजनास होती हैं, इनकी अक़साम होती हैं। मसलन गाय के साथ भैंस है, या नर है, या मादा है, बैल है, वो तमाम इसमें शामिल है, यानी इसकी भी क़ुरबानी जायज़ है। इसी तरह बकरा है तो बकरे के साथ दुम्बा, दुम्बी, भेड़ और इसकी मुख्तलिफ जो अजनास हैं वो तमाम की तमाम इसमें शामिल हैं, यानी इनकी भी क़ुरबानी जायज़ है। लेकिन याद रहे कि जिस तरह क़ुरबानी के लिए जानवर ख़ास है, इसी तरह क़ुरबानी के जानवरों की उम्र भी ख़ास है। यानी अगर ऊँट है तो वो कम अज़ कम 5 साल का होना चाहिए तो उसकी क़ुरबानी जायज़ होगी। गाय है तो उसकी उम्र कम अज़ कम 2 साल मुकम्मल होनी चाहिए। इसी तरह बकरा या बकरी है तो इसकी उम्र कम अज़ कम 1 साल पूरी होनी ज़रूरी है। अगर इन उम्र से कम उम्र का जानवर ज़िबा कर दिया तो फिर उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। हाँ, अगर ज़्यादा उम्र वाले जानवर ज़िबा किए, यानी अगर 5 साल ऊँट की उम्र है, कम अज़ कम अगर 6 साल का ऊँट है उसको ज़िबा किया तो क़ुरबानी जायज़ भी होगी बल्कि अफ़ज़ल भी होगी। तो लिहाजा इन उम्र से ज़्यादा उम्र वाले जानवर को ज़िबा करना ये जायज़ भी है और अफ़ज़ल भी है। लेकिन इनसे कम उम्र के जानवर को अगर ज़िबा कर दिया तो फिर क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन अगर किसी शख्स के पास 6 माह का दुम्बा या भेड़ का बच्चा है, फुक़हा फरमाते हैं अगर 6 माह का दुम्बे का बच्चा या भेड़ का बच्चा है और वो दूर से दिखने में साल भर का मालूम होता है, यानी उसकी जिसामत और सेहत वगैरह ऐसी है कि दूर से दिखने में वो बच्चा जो 6 माह का है वो साल भर का मालूम होता है, तो फिर ऐसे भेड़ के या दुम्बे के बच्चे की क़ुरबानी वगैरह भी जायज़ होगी। इस तरह बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए। तो याद रहे कि मुस्तहब ये है कि क़ुरबानी जिस जानवर की जाए वो खूबसूरत हो, फ़रबा हो, यानी जानदार हो, बड़ा हो। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को क़ुरबानियों के जानवरों में से सबसे ज़्यादा वो जानवर पसंद है कि जो महंगा हो और फ़रबा हो, यानी जानदार हो, मोटा हो, ताकत में भी ज़्यादा हो। तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को क़ुरबानियों के जानवरों में से सबसे ज़्यादा वो जानवर पसंद है कि जो महंगा हो और फ़रबा हो, यानी जानदार हो, मोटा हो, ताकत में भी ज़्यादा हो। तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना ये मुस्तहब है। दूसरी बात ये कि जानवर जो हम ख़रीदते हैं क़ुरबानी के लिए उसका हर तरह के ऐब से, यानी नक़्स से साफ़ होना, पाक होना ये भी ज़रूरी है। बसा औक़ात ऐसे कुछ अयूब होते हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी जायज़ नहीं होती। अगर कोई छोटा या मामूली सा ऐब है जिसकी वजह से जानवर की कीमत में और उसके हुस्न जमाल में कोई कमी वाक़ नहीं होती है, तो ऐसा मामूली सा ऐब तो चल जाएगा, यानी ऐसे जानवर की क़ुरबानी हो जाएगी। लेकिन कुछ मख़सूस अयूब ऐसे हैं जिनको शरीयत ने बयान किया है, अहादीस तैयबा की रोशनी में हमें मालूम होते हैं कि उन अयूब की वजह से जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा जानवर है जिसकी जो है वो नाक कटी हुई है, या ऐसा जानवर जो अंधा है या काना है, या ऐसा जानवर कि जिसके पैदाइशी दोनों कान नहीं है या फिर एक कान नहीं है, तो इस जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। इसी तरह ऐसा जानवर कि जिसका कान तिहाई हिस्से से ज़्यादा, यानी तीसरे हिस्से से ज़्यादा कटा हुआ है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। यूँ ही ऐसा जानवर जिसकी दुम या चक्की तिहाई हिस्से से ज़्यादा कटी हुई हो, उस जानवर की क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं है। यूँ ही अगर बकरी है तो उसका एक थन, या गाय है तो उसके 2 थन कट गए हों या फिर खुश्क हो चुके हों, तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी।